देवता पाद विनायको षोडशमात्रेभ्यो नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम रणस्वतम भानमासी वर्णश्रेष्ठम वासने त्वं भाग्यदेकस्य वरुणाय नमो नमः वरुण देवताभ्यो नमो नमः। जाओ ठाकुर जी करा ठाकुर जी के चरणों में डाला। श्री राधा करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिमेषयन्तं पटस्य तत्रस्य आचरणोपदेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शरण्यं करुणापूर्णं पराभक्ति प्रदायकं राधा माधवमाराध्यं भजेद वृन्दावनाधिपं वृन्दावने नित्य निकुंज भागे कदम्ब जम्बू विपान्तराले सार्धं मुकुन्देन विराजमानं स्मरामि राधा पदकञ्जयुग्मं स्मरामि राधा पदकञ्जयुग्मं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। यत्र योगीश्वरे कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्रीवियोर्भूति ध्रुवाणि गिरिमतिम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां विनुग्रहाणां योगक्षेमं। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रो श्री व्यास जी महाराज की इनको आज बेटा तिलक करो बाकी और सबको मैं करूँ उसको भी लाना आज छोटू को भी लिया प्रेरक प्रेरित हरि प्रेरित ते अवसर से मरुतुम चाप से मेरे को करना आपका आशीर्वाद प्राप्त है सर्वदा ओ सुख चल कोई बात नहीं हो जाएगी। दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमोऽस्तुते वसुदेव सुतं देवं
चाणूरमणि देवकी परमानंद एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्ममेकं तस्य देवस्य सेवा शिवाहि भक्त भगवंत गुरु जिनके पटबंधन किए जय जय श्री राधारमण जय जय नमन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बंसी वाले श्याम कोयलत मेरी कैसे कालिया सब द्वार गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे
Hari Saranam, Hari Saranam, Sri Hari Hari
हरि शरणम। नहाते हुए गाओ, खाते हुए तो नहीं गा सकते, लेकिन चलते हुए गाओ। बर्तन जो भी मांगो सब उसमें भी चलो हरि शरणम। तकलीफ हो कोई तो गाओ, कोई समस्या आ जाए तो गा के देखना, गा के देखो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। गा के खाते हुए भी गाएंगे तो ज्यादा खाया जाएगा। खाते हुए तो नहीं गाओगे। तो जैसे जिस प्रकार अधिक से अधिक गाओ भैया, गिनती कर लो कि 2 घंटे में हम भगवान के कितने नाम ले लेंगे, कितना हमारा ओस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हमको इस बात का गौरव होगा कि भगवान के इतने नाम हमने ले लिए, इतना बैलेंस जमा हो गया। बैलेंस सर्टिफिकेट भी इशू होता है। वो अगर हो गया तो जीव को अहंकार हो जाएगा, और जब उसका बैलेंस का सर्टिफिकेट आएगा तो लोगों को पता लगेगा कि तेरे पास तो लाख हो गए, पूरे करोड़ हो गए, अब तो कोई रोक नहीं सकता हमको। भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, उद्धार से कोई नहीं रोक सकता। तो एक समस्या पैदा हो जाएगी, वो ये कहेगा कि अगर 1-2 पाप हो भी जाएंगे तो अभी इतना नाम ले लिया है कि इतने थोड़े से पाप हैं, इतना भारी नाम का संख्या हो गई है, कोई बात नहीं है। 1-6 महीना हो गया नाम नहीं लिया भगवान का, भगवान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन महाराज जी ने कहा था कि इतना संख्या हो गई नाम की, अब कोई नहीं रोक सकता तुमको सदगति से। इसलिए थोड़ा सा पाप चल रहा है, कोई बात नहीं। इस भावना का होना नाम का अपराध है। नाम के बहाने, नाम के आश्रय से पाप को माफ करना, ये सब नामों के फल को खत्म करता है। नामापराध 10 हैं, 10 नाम है। नाम लेने वाले को 10 नाम के अपराधों से बच करके रहना चाहिए। इसलिए बैलेंस भगवान किसी को नहीं दिखाते, फल तो दिखाएंगे, बैलेंस नहीं दिखाएंगे। ये करुणा है, कृपा है, जीव को पता लग जाएगा। क्योंकि संसारी जीव है, कलयुगी है, युग का अंतर है। कलयुग के प्राणी की सहज ही पाप में प्रवृत्ति हो जाती, सहज हो जाती, सहज। पुण्य में प्रवृत्ति बड़ी मुश्किल से, पाप में सहज हो जाती। कलयुग में ये हवा चली हुई है, इसलिए पाप हो जाते मिनटों में। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हम इतने नाम जप कर लें, लेकिन हमको पता न चले कितने जप कर लिए, वरना तो हम तुलना कर लेंगे कि वो हमसे पाप हुआ था, कोई बात नहीं, इतने नाम ले लिए, ना सुने। ऐसा सोचना अपराध हो जाएगा, फिर उसका अपराध ज्यादा हो जाएगा। जानबूझ करके ये सोचना नहीं है, क्योंकि नाम अपनी शक्ति तो प्रकट करता है, लेकिन जो पाप से नहीं डरता, पाप को जानते हुए भी पाप करता है, उसके लिए अपराध करता है, नाम का फल कम हो जाए। बड़ी सावधानी। बहुत से लोग हैं भजन करते हैं, बहुत से लोग हैं कीर्तन करते हैं, महात्मा लोग हैं कीर्तन करते हैं, लेकिन इसको तुम मामूली मत समझना। इसमें सावधानी एक ही रखनी है आपने, कभी ये सोच करके नाम नहीं लेना कि ये पाप हमसे हो गया तो क्या हो गया, भगवान हमारे नाम हमारे पाप को क्षय करेगा, आगे भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी भावना रख के करोगे तो ये पाप हो जाएगा।
नाम की शक्ति प्रकट नहीं होगी। नाम की शक्ति उसके सामने प्रकट होती है जो भगवान से ये कहता है, हे नाथ मैं तो पापी हूँ, पाप मुझसे हो जाए, आप ही मुझे बचाओ, पाप से कहाँ बचाओ। इसीलिए भगवान की शरण में मामेकम शरणं। हम तो अपने पाप से बच नहीं सकते, इसीलिए आपकी शरण आए हैं कि आप कृपा करके पाप से बचाओ। फिर ये नाम काम करना शुरू करेगा और इतना चमत्कार दिखा देगा कि मेरे द्वारा अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए जब जब नाम कीर्तन हो, ये सोच लो कि ले लो 2, 4, 10, 20 नाम ज्यादा ले लो, कीर्तन को बिल्कुल चिपका लो, और उसके बाद ये सत्संग ना भी मिला आपको, लेकिन 20-50 साल बाद जब नाम का फल सामने आएगा तो आपको याद आएगी कि अरे धन्य है वो उपकारी, परोपकारी जो नाम लिखवा गए हमसे, उनको याद करो। धन्य है वो परोपकारी जो नाम लिखवा गए। सत्संग में चुप बैठे हो, सत्संग में ना होते तो या सोते या बात करते, 2 काम करते आज इस टाइम पर है जी। क्या करते? सोते। 2 काम करते। ये टाइम 5 बजे तक 4 बजे तक का इसी टाइप का है। अधिकांश लोग जिनको अवकाश है वो सोते हैं या बात करते हैं। जी क्या बात? इधर पधारो, आपको दर्शन हमको नहीं हो रहा और इतना ध्यान से सुन रहे हैं तो हमें ये होगा। और क्या प्रेरित करवा रहा है आज का कार्यक्रम, इसको भगवान ने प्रेरित किया होगा। सत्संग में रोम रोम में इसके हरि नाम जा रहा है। बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ, लेकिन बुद्धि है। ये मत समझना बुद्धि नहीं है, विकास नहीं है, सब कुछ मौजूद है। फुल करके भगवान ने जन्म दिया, सब चीजें मौजूद कर दी हैं, फुल भरे हुए। टाइम आएगा अपने आप प्रकट हो जाएगा, समय आएगा। जी ये सोच लेना कि व्यास गद्दी से मैं झूठ नहीं बोलूंगा और आपको बहकाऊंगा नहीं, ये बात विश्वास कर लो मेरा, बस इतनी कृपा करो कि मेरी एक बात का विश्वास कर लेना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा और बहकाऊंगा नहीं, सच बोलूंगा, यथार्थ बोलूंगा। भगवान की वाणी, शास्त्र वाणी कि यदि आज हमको सत्संग में नहीं आते हम, तो हम 2 काम करते। जिनके पास अवकाश है वो सोते और या बातें करते, अवकाश नहीं होता तो ठीक है वार्ता करते। तो एक बात बताओ, जितनी अब तक बातें की सब नष्ट हो गई, कोई मूल्य नहीं रह गया। कम से कम 50 साल की उम्र में करोड़ों अरबों बातें कर चुके होंगे और मौका लगते ही अब भी शुरू हो जाएगी, आरती होते ही शुरू हो जाएगी। इतनी बातें करी, सब काल खा गया, समय खा गया, कुछ नहीं मिला। क्योंकि बात 2 ही काम करती है। एक तो घर का रास्ता भुला देती है। बात करते जा रहे थे मोटरसाइकिल पर और वो रोड को भूल गए। कई लोग ऐसे कि वो स्टेशन ही निकल गया, हमको तो जाने नहीं, उतरे ही नहीं हम तो। ये बात है, ये भुला देती है, अपने घर का रास्ता भुला देती है जी। और वाणी की ताकत को नष्ट कर देती है। वाणी की जो ताकत भगवान ने दी है, बहुत तगड़ी दी है, बहुत तगड़ी दी है, इसको बर्बाद कर देती है, विषय संसार वार्ता। अब रही बात कथा की, कथा में भी मैं बात बोल रहा हूँ आपसे, कथा में भी मैं वार्ता कर रहा हूँ, लेकिन यह कथा काल इसको नष्ट नहीं कर सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आगे बोलो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब सन। तेज करो क्या, मैं कह रहा हूँ महाराज जी, तेज करो या आवाज? ठीक है। अब मैं तो आज
अपने हिसाब से सही सेटिंग की है। सही, बढ़िया। आप कभी ऐसी सेटिंग कर सकते हो? कर सकते हो? कथा हमें मार्ग पर ले जाएगी और कथा नष्ट नहीं होगी, इसको कहने के लिए परंपरा चलती रहेगी। कोई व्यास बदलेगा, कथा नहीं बदलेगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि हरि कथा है, हरि जैसे अनंत है, ऐसे ही कथा का कोई अंत नहीं है। क्योंकि कथा थकान को मिटाती, विश्राम लाती, व्यथा नष्ट कर देती है और विश्राम को लाती है। इसलिए कथा की पुनरावृत्ति होती है तो लाभ होता है। संसार वार्ताओं को बार बार कहोगे तो दुनिया ही आपको पागल कहेगी। बार बार वही बात, बार बार वही बात। कोई आगे और कोई बात है देर बात? वैसे कथा से महाराज जहाँ जहाँ जिनको मोह हुआ, अज्ञान हुआ, कथा से दूर हो गया। भगवान के दर्शनों से मोह हो गया, लेकिन कथा सुनने से दूर हो गया। कथा सुनने से मोह दूर हो गया। यहाँ भी मोह दूर हो रहा है, ऐसा मत समझिए कि हम लोगों का मोह दूर नहीं हो रहा है। हम लोगों को सब मालूम है कि ये बात सच्ची है, और जो सच्ची बात का अनुमोदन करता है उसको पुण्य मिलता है। बोलो राधे राधे। हम पुण्य मिलता है। कोई ये कह देना भजन करना, भाई देख मुंह पर भजन होगा नहीं, लेकिन भजन करना चाहिए, ये बात बढ़िया है। इतना कहने से पुण्य हो गया। और जो व्यक्ति ये कहता है बड़ा भक्त बनता है, तिलक लगा के घूम रहा है, अरे अपना काम कर ले, बच्चा ने पाल ले, के करेगा? अपराध कर बैठा हुआ आदमी, खाम खा उसे मिला कुछ नहीं, लेकिन उसके अपराध का ठिकाना नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। आप सत्कर्म की अगर अनुमोदन करोगे, कहो ही सुना ही अनुमोदन, तीनों को फल मिलेगा। एक तो कह रहा है कथा, बोलो राधे राधे। देखिए, एक कह रहा है, एक सुन रहा है, दोनों को फल तो डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन एक अनुमोदक है। रामरती को कह दे इसका पति जा कथा में, मैं तो नहीं जा सकता, तू चली जा, तो वो पुण्य वहां बैठे बैठे अर्जित कर रहा है। हालांकि यहाँ जितना फल थोड़ी उसको मिलेगा, लेकिन अगर वो ये कहे कि बहुत भक्ति हो गई, कि क्या मिल गया तेरे को भक्ति होने से, ये घटना और वो घटना, तो क्या करेगी? उसने अपराधों के पहाड़ लगा दिए, और अब उसको खामखा, कोई मिला तो कुछ नहीं, उसको उसका मजाक उड़ाने से, उसका अपमान करने से कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं, उल्टा लॉस हो गया। तो ऐसे लॉस वाले कलिकाल में बहुत लोग हैं। आप लोग इनसे बचना, तीनों कालों में ऐसा ना करना। चाहे आप कर ना सके, लेकिन इतना जरूर कह देना कि यार ये काम बहुत अच्छा है, जाओ। करने और सुनने वाले की तो बात ही अलग है। इस दुनिया में 3 प्रकार के तो आदमी हैं। भगवान का जो कथा है, भगवान का इतिहास है, ठीक है, पीछे वाली घटना इतिहास है। तो कुछ तो इतिहास कहते हैं, और कुछ इतिहास को सुनते हैं, और कुछ इतिहास बनते, और जो इतिहास बनता है उसकी कथा फिर शुरू हो जाती है। वो खुद इतिहास बन जाते हैं। कथा सुनने वालों का भी इतिहास है। चैतन्य महाप्रभु कथा सुनकर ही भाव में विभोर हुए थे, और कथा सुनकर ही जागृति हुई थी उनको कि भगवान के प्रेम क्या वस्तु है। कथा सुनकर इतिहास बन गया। श्रद्धा से कथा सुनने वाले, तो इतिहास कहने वाले जैसे हम हैं, सुनने वाले आप हैं, इसलिए कोई इतिहास बन जाता है। राधे राधे। काम की बात है। इसलिए ये भवसागर से पार होना है तो सावधान होना है, सागर से पार होना है। बोले जी, डूबे हुए आदमी की निशानी क्या है? अब जितना भी यहाँ संसार है, वो पार है कौन सा है, डूबा कौन सा है, क्या पता लगता है? अब सब लोग जा रहे हैं, अरे कौन सा तरेगा, कौन सा डूबेगा? बोले सुनो, 3 चीजें हैं, वो देख लेना,
कि ये तो डूबा है और ये तरा हुआ है। जिसका नित्य नेम डूब गया वो डूब जाएगा। कोई नियम नहीं, सवेरे उठे नहा धो करके कोई बैठ के हरि स्मरण नहीं है, नियम नहीं है जिसके जीवन में। जिसका नियम डूब गया वो डूब गया, ध्यान रखना, डूब गया। जिसकी अमृत वेला खराब हो गई वो डूब गया। प्रातःकाल का जो सूर्य उदय का समय जिसका नष्ट हो गया व्यर्थ में, वो डूब गया। दूसरा, जिसका सील और संयम डूब गया वो डूब गया। सील और संयम, न चरित्र है और न अपने पे काबू है। जो बोल दिया, जो विचार कर लिया, जैसे कर दिया, ऐसे लोग अनंत हैं इस संसार में। सील भी नहीं है, बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं और फिर ये कहते हैं, दुनिया से ये कहते हैं कि देखो मैं जवान का कड़वा जरूर हूं। आगे दिल से कड़वा नहीं, दिल का बुरा नहीं, दिल का बुरा नहीं कहते हैं ना, गाँव में भी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे उसको कि भाई ये ठीक कह रहा है? जुबान का जो कड़वा है उसको अंदर इतने अवगुण तो कड़वाहट से ही पैदा हो गए। कोई ये कहे कि हमारी लड़की में कोई अवगुण नहीं है, सिर्फ क्रोध है, तो उसको प्रणाम करना कि इतना ही काफी है, हम रिश्ता नहीं। आपको बहुत बढ़िया बात बताऊं, इतना ही काफी। पढ़े जी गलत। सत्संग में बहुत वस्तु प्राप्त होंगी, आगे काम आएंगे। बहुत ज्यादा झगड़ा करता है जी, बहुत ज्यादा बात बात पे लड़ाई करता है आदमी, और कोई कमी नहीं है। देखो जी, न तो झूठ बोलता है और न जो है कोई गलत काम करता है, और सही खाना पीना बनाना सब बढ़िया टॉप, कुछ भी बनवा लो, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उससे कह देना ऐसे सारे गुण एक तरफ और ये एक तरफ मत करो बेटा, ये जिंदगी में याद रहेगा। ये समझौता नहीं करना। पता है लोग समझौता कर बैठते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, 50,000 रुपया लड़की कमाने वाली है, और भाई स्वभाव तो भाई मेरा भी तो है, मैं भी तो कुछ कभी कभी गुस्सा कर लेता हूँ, कभी कभी ये समझौता करके जट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जय श्री राम, जय श्री राम। ये सत्संग के सिवाय चर्चा कहाँ मिलेगी? क्योंकि वाणी का दुरुपयोग करने वाला कभी इस संसार में सुख नहीं पा सकता। बड़े बूढ़ों को भी बुढ़ापे में जो दुत्कार मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, उन्होंने कुछ बेईमानी की है, उन्होंने केवल जवान को नहीं संभाला, बस इसलिए अपमान मिलता है। भगवान ने वाणी दी है, इसमें वाण से भी ज्यादा ताकत है। भगवान की वाणी में वाण से, ठीक है, वाण का घाव हो जाता है, वाणी का नहीं। इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, ये वरदान मांगा यमलार्जुन के जो वृक्ष गिरा दिए थे नंद भवन में कृष्ण कन्हैया लाल ने, उसमें से 2 व्यक्ति प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि तुम यहाँ आए हो, मेरे दर्शन किए, क्या मांगते हो? बोले एक ही वरदान दो, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदा तेरा गुण करने के लिए निकले, तेरे नाम लेने के लिए निकले, किसी की सहायता करने के लिए निकले, किसी को ज्ञान देने के लिए निकले, ऐसी कर इस वाणी का सदुपयोग करेगा। तो सत्संगी व्यक्ति, सत्संग में आने वाला व्यक्ति अगर क्रोधी है तो धीरे धीरे सुधरेगा, क्योंकि ये बात कही गई है। गलती से कुछ भी भूल गया, गाली निकल गई, उसको पश्चाताप हुआ तो वो सोचेगा ओ अब नहीं करूंगा। सत्संगी का लक्षण है।
प्रेम और शांति का वातावरण बनता है। श्याम सुंदर की सबसे सुंदर कृपा यही है। तो इस प्रकार बात हुई थी पिछले बार। संपत्ति क्या है? बोले सबसे बड़ी संपत्ति है सेहत, और खजाना क्या है? संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। जो प्रभु ठीक, जिसके पास संतोष धन है, सब धुन दूर समान। थोड़ा तेज कर लो। और सबसे बड़ा बल क्या है? भगवान में अटल विश्वास कि कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मुझको पतित कर दे। पतित, मेरा नाश नहीं हो सकता। क्या? शरीर छूट जाए, नाश अलग चीज है, शरीर छूट जाए लेकिन मेरा नाश नहीं होगा। नाश उसको कहते हैं, दुर्गति को नाश कहते हैं, नरक के वास को नाश कहते हैं। मेरा नाश नहीं होगा क्योंकि भगवान में विश्वास है। भगवान में विश्वास है क्योंकि भगवान कम कर दे थोड़े। भगवान किसका साथ देता है? सच्चे का। गलतियां लाख हो जाए, भगवान में अटल विश्वास है। 3 चीजें हैं, बार बार दोहराता हूं बच्चों। स्वास्थ्य रखना सही और संतुष्ट रहना जीवन में जो मिल रहा है, प्रयास कर रहे हैं खूब, लेकिन शाम को रिजल्ट निकला कि कुछ ज्यादा नहीं मिला, फिर संतोष में आ जाना, फिर प्रयास करना, कर्म योगी बनकर काम करना, और फिर विश्वास में आ जाना कि इतनी मेहनत के बाद भी काम बना नहीं तो भगवान की कृपा होगी तो क्षण भर में बनेगा। हमारे लिए जो असंभव है वो श्याम सुंदर के लिए असंभव नहीं है। इसलिए वो चाहते नहीं कि ये काम बने। बोला या और कुछ है? वो नहीं चाहते कि काम बन जाए, वरना तो हमारे चाहे नहीं बनेगा, ठाकुर जी के चाहे तो तुरंत बन सकता है। कोई आदमी बैठा है 1500 किलोमीटर पर, एक मित्र हमसे बात करता है, मैंने आपको जिक्र किया, वो कब आपके दर्शन होंगे? न तो मेरी सामर्थ्य है और न आपकी स्वास्थ्य है ट्रेन में सफर करने का। मैंने कहा तेरे लिए असंभव, मेरे लिए असंभव, इसके लिए असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। दुख मिटाने के करोड़ों उपाय संसार में मौजूद हैं। जिससे पूछोगे वही तुमको उपाय बता देगा। बोलो राधे राधे। यहाँ की विशेषता बताऊं, यह दुखी ही दुखी को उपाय बताता है सुख का। ताली बजाओ। हर दुखी आदमी है, लेकिन उससे पूछो यार पेट में दर्द पड़ा, अरे रे तू जो है ना फंकी ले ले, उसकी जीरा ले ले और उसकी फंकी ले ले। कोई चीज की तुम बताओ तो सही कि हमारे घर में हमको कोई बहुत तंग कर रही है, 1 मिनट में उपाय बताए, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे। कोई आदमी हिंदुस्तान में आपको खाली निराश नहीं होने देगा। ये भारत फार्मूला है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बेटा पिंकी याद रहेगा जिंदगी में, ये बातें ध्यान में रखना। इस देश की विशेषता है, भारत देश की विशेषता है कि कोई भी दुखी किसी दुखी को रास्ता बताए बिना नहीं रहता, और बताते ही अनेक उपाय, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन किसी ने भी ये दावा नहीं किया उपाय करते करते भी कि मेरे दुख समाप्त हो गए, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। एक यहाँ घोषणा, ये आदमी घोषणा कर रहा है, अब मैं कुशल मिटे भय भारे,
नाथ एक देख कमल तुम्हारे। पद कमल तुम्हारे। ये आदमी क्या बोल गया यार, ये आदमी ऐतिहासिक हो गया। अमर है महाराज जी। ये कह रहा है कि अब सब दुख खत्म, सब दुख खत्म हो गया। है जी, 12 तृतीयों में से है। अब मैं कुशल। और जितने यहाँ उपाय हुए हैं किसी ने नहीं कहा कि मैं टोटली कुशल। राधे राधे। आज धन्य में धन्य अति, धन्य भी माने वही है जो पूर्ण रूप से सुखी हो जाए, उसको धन्य बोलना। फिर दुख होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वो कहता है इस बात को, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहे, संत समागम दीन। मैं धन्य हूं, अपने आप को घोषित कर रहा है, मैं धन्य हो गया, अब कोई दुखी नहीं कर सकता मुझे। धन्य वही है जो ऐतिहासिक स्टेप लेता है, वो धन्य है कि अब कोई दुख के रास्ते से खत्म हो गया। वही कृत्य कृत्य कहलाता है। कृत्य कृत्य करना था जो कर लिया, उसको संस्कृत में कहते हैं कृत्य कृत्य। मैं कृत्य कृत्य भयो तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कले, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन लोगों ने घोषणा की मैं सुखी हुआ, और यहाँ करोड़ों उपाय करने वाले ने किसी ने कुशल कवि कहा कि मैं सुखी हो गया सर्वथा से। मीरा ने घोषणा कर दी, कोई दुख नहीं बचा। इन घोषणा करने वालों से पूछो कि यहाँ तो उपाय पे उपाय किए जा रहे हैं, उपाय पे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन घोषणा कोई नहीं कर रहा। आप ये घोषणा कैसे कर रहे हैं? इसलिए योगी यतियों के श्रेष्ठ, यति माने सन्यासियों में भी श्रेष्ठ और योगियों में भी श्रेष्ठ एक गृहस्थी का वचन सुनो। योगियों में भी श्रेष्ठ और गृहस्थियों में भी श्रेष्ठ। सखा परम परमारथ एहु, सखा मन क्रम वचन संसार ही रात है, इसमें सब सोए हुए, रात में तो सोया जाता है। ये संसार की रात्रि है, करोड़ साल की रात है। यही जग जामिनी जागही जोगी, केवल जोगी जगता है जो भगवान से प्रेम करता है, भक्ति योग। जग जामिनी जागही जोगी,
वियोगी परमारथी 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 जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विरागा जब सब विषय विरागा जब सब कोई जगह हुआ है जो इस प्रपंच से अपने को मोड़ ले, परमार्थ में लग जाए। भगवत प्राप्ति का मार्ग परमार्थ है, भक्ति है, भगवान के अनुकूल आचरण करते हुए उसी की खुशी के लिए जिए, तेरी खुशी के लिए, गृहस्थ में भी तेरी खुशी के लिए। ये हाँ यतीश्वर, ये लक्ष्मण जी योगी यतियों में श्रेष्ठ गृहस्थी है। क्या महाराज, इस परम पवित्र शास्त्र का श्रवण करना भी कितना आनंददायी है। क्या सोकर ही जीवन बिताएंगे, कभी तो जगेंगे। जब परमार्थ में लग गए, ईश्वर प्राप्ति में लग गए, नित्य नेम से जुड़ गए, सत्संग की लालसा हो गई, समझो अब जागना शुरू हो गया, अब जागना शुरू हो गया। धीरे धीरे अपने आप टेस्ट बदलता रहेगा, चस्का लग जाएगा। अच्छा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी यानी रहस्य भरी गीता का उच्चारण करवा के लक्ष्मण, नहीं तो जहाँ भी देखो लक्ष्मण जी तो चाहे परशुराम जी के साथ देखो और चाहे कहीं कहीं यानी क्रोधी स्वभाव था, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी का नाम। देखिए आप इस बात को देखिए कि तपस्वी है लक्ष्मण, साहसी है लक्ष्मण, कुर्बान है राम के लिए लक्ष्मण। उन्होंने सत्संग किया, रात के टाइम की कथा की है, रात को 12, 1 बजे 2 बजे पूरी रात 2 मित्रों ने बातें की। महाराज जी कितनी शांति मिलती है, कावने को सुख दुख गाता इनका उपदेश सुन के। निज कृत कर्म भोग सब बढ़ाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म का भोग है। कोई संदेह हो तो बताओ। ये कहते कितनी प्रॉब्लम में अपनी तरह सारा नहीं बताओ, जिसके जिंदगी में रात ही रात हो, प्रभात ही ना हो, उसके जीवन को क्या कहोगे? गोहराज निषाद के जीवन में रात्रि थी, लेकिन लक्ष्मण के कहने के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत राम गुण भा भिनुसारा, भिनुसारा कहते सुबह, भोजपुरी भाषा में कहत राम गुण भा भिनुसारा, जागे जग मंगल सुख सारा। अब इसके जीवन का प्रभात हुआ है राम गुण सुन के। अब पहली बार कोई जीव जाता है, इसलिए जागे हुए का संग करना,
क्योंकि 500 आदमियों में एक जगता हो, परेशान होता हो, जग रहा हो, नींद ना आ रही हो, तो वो 500 आदमी जो सो रहे हैं ना, उसे सुला नहीं सकते। सुला सकते? वो खुद सो रहे हैं? नहीं। अब वो सोए हुए उसको क्या सुलाएंगे जिसे नींद नहीं आ रही है? लेकिन वो अकेला जगा हुआ आदमी 500 को जगा सकता। ये तो है, ऐसे ही जगाया है। इन लोगों ने आकर के कभी तुलसी आड़े, सूरदास आड़े, कभी कोई आड़े, वो सोए हुए को जगा के चले गए। जागृत होने के बाद फिर भगवान का स्वरूप है, भगवान का धाम है जहां कोई सोता नहीं। भगवान का धाम वो है जहां कोई नहीं सोता, और वो व्यक्ति सावधान रहता है। इसलिए माया चक्की कील हरि, माया चक्की कील हरि, और जीव चराचर नाज, नाज। माया चक्की कील हरि। चक्की देखी भी नहीं होगी, चलो फोटो में देख लिया। हम लोगों ने पिसवा के खाया है, माँ ने हमारी में पिसा है। गांव में तो कौन हाथ से चक्की पीसता होगा? किसी की रखी जरूर होगी, रखी होगी, वो फेंकी नहीं है, पीस नहीं रही। अरे राम का नाम। माया चक्की और कील हरि, जीव चराचर नाज, नाज। तुलसी जो बचनो चाहे, शरण हरि की लाग। तुलसी जो बचनो चाहे, तो क्या बचेगा? दुनिया सब पिसा करके सब फेंक दिया, हटा हो गया। जी आप खाली देख लेते हो। धीर काहू धीर सबके सब मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर के उबरे कोई बात नहीं है, आप जरा सा मुंह हिलाओगे पता लग जाए। तेरे बिन शाम हमारा कोई रे, घर में गाया करो यार, घर में काम करते हुए गाओ। कल पिछले इतवार को ये पूरा याद नहीं था, तो पूरा करते। ये याद रखना, कोई आदमी कितने उपाय कर ले, ये नहीं कह सकता कि दुख मेरे खत्म। कोई आदमी नहीं कह सकता, और ये लोग कह सकता है तेरे दुख
तेरे जैसा प्यार बरसा किनारा नहीं कोई रे, किनारा नहीं कोई रे, हाँ, नहीं कोई बहुत भगवान का अपमान किया हमने, वो तो कितनी बार हमें सुख देने आए। मैं अति तेरा निरादर कीना, मैं अति तेरा, मैं अति तेरा निरादर कीना, मैं अति तेरा फिर भी तुमने ज्ञान न दिया, तेरे सा कृपालु में पाया नहीं कोई रे, तेरे सा कृपा उसने तो कृपा करके मिनिस्टर बना दिया और तुझने जेल का रास्ता अपना लिया। तेरे और अमित कृपा कर नर्तन दिया, अमित कृपा कर नर्तन दीना, चीना माने पहचानना, फिर भी तुमको मैं नहीं चीना, फिर भी तेरे जैसा हृदय लगाना कोई हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा मैं मेरा कहे जिसको माना, मैंने मेरा करके जिसको माना, मैं मेरा कहे जिसको माना, मैं मेरा बिछुड़ रहा सब नहीं ठिकाना, बिछुड़ रहा तेरे जैसा साथ में
हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार। हे विज्ञानी, महर्षि, बुद्धिमान, तपस्वी, तेजस्वी संत भरद्वाज, वो संत जिनके दरबार में खुद भगवान गए, खुद पहले भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लेने के लिए खुद परमात्मा जिनके द्वार पे पहुंचा है, वो कह रहे हैं, बड़ी सुंदर वाणी है, कर्म वचन मन छाड़ छल। हे राम, हम जानते हैं, हमने समझ लिया हम जगे हुए लोग हैं, हम सोए हुए लोग नहीं हैं। कर्म वचन मन छाड़ छल, छल को छोड़ के, झूठ को छोड़ के, आदमी जब तक तुम्हारा नहीं हो जाता, जब लग जनन तुम्हारा, जब तक वो घोषणा नहीं करता कि अब मैं तेरा हो गया, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार, उपाय। अटल वाणी। बुखार आए तो दुकानदार से और दवाई ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति कह दे कि वहां चलो, उसके पास में चल के पूजा कर लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, चले जाना उसके पास, लेकिन मन में ये जागृति रखना, सब दुख तो दूर इससे भी होने वाले नहीं है। मैं कहाँ कहता हूं, मना नहीं कर रहा। ये समस्या तो जरूर हल हो जाएगी, क्योंकि किसी शक्ति से, किसी शब्द से, किसी मंत्र से, किसी पूजा से देवता कृपा करेगा, लेकिन समस्या का अंत नहीं होगा। और आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं तो हमारी दुकान बंद हो जाए। बंद सी है वैसे, कोई ग्राहक आ जाए। सर्वथा के लिए सब जानते हैं इस चीज को। भगवान ने गीता उठाओ, रामायण उठाओ, भागवत उठाओ, भगवान से नाता जोड़ो अंतर से, भीतर से। प्रभु, अगर बीमारी है तो डॉक्टर पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस डॉक्टर को धन दिलाने के लिए परमात्मा ने तुम्हारा बीमारी का विधान किया है, उसे भी पालना है, और तुमको भी दुख देकर के तेरा भी दुख दूर करना। दो काम करता है। क्या करता है? क्या करता है? बीमार आप हुए, आपको कष्ट हुआ, डॉक्टर को पैसा मिला, दोनों को पालन कर रहा है वो परमात्मा। उसके भी पढ़ाई और पुण्य का फल दे रहा है, तुम्हारे भी पाप का फल दे रहा है। इसलिए ये चक्कर में मत रहना कि इस डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया तो अब हम ठीक हो गए। क्यों ना करेगा? उपाय करते हैं, करें। उपाय से राहत मिलती है। उपाय से थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि सब कुछ हो गया, तो दोनों का फायदा है। जिसको उपाय करा के दक्षिणा मिलानी है, ये भी भगवत विधान है यार, नहीं तो कैसे काम चलेगा? पंडितों का काम चलाना है, क्योंकि आपको आपके द्वारा उनको पूजा करा के उनका योगक्षेम चलाना है, और दुख का भोग करा के तुम्हारा दुख दूर करना। दोनों काम करने, लेकिन दोनों को मालूम है, दोनों को मालूम है। पंडित को भी मालूम है, उसको भी मालूम है कि दुख दूर कैसे होगा, सदा के लिए दुख दूर कैसे होगा, चमत्कार जीवन में घटित कैसे होगा। इसको जानकर खूब आनंद से संसार में रहिए। भीतर से जागृति रखना, इस बात की जागृति रखना। नहीं तो हम भी ब्राह्मण हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये संस्कार बन गया। ठाकुर जी कहाँ से चला लाए,
30-35 साल नौकरी करवा दी, फिर भी संस्कारों में चेंज नहीं आने दिया। अंत तो गत्वा तेरे बिन श्याम में ही अड़े रहे, मरते दम तक अब कौन हमको पीछे हटाएगा। है जो हरिनाम लेगा हम उसके दास बन के उसके घर में बिना बुलाए चलेगा। चल भैया कोई भगत है, आज ही आ जाओ, हरिनाम ले रहे हैं तो आओ। भरद्वाज मुनि ने कहा इतना ज्ञान तो हमको है कि किसी को कुशल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा नहीं होगा वो आदमी। बड़ी समस्या। ज्ञानी के पास भगवान पहुंच गए, अब बताओ क्या चर्चा करें, क्या बात कहें, ये तो महापुरुष है। तो बोले प्रभु बड़ी कृपा हुई, आपने बात जो कही है ठीक कही है, और अब हम चलें। नहीं, मैंने जो कहना था वो कह लिया, आपको जो करना है वो करते चले जाओ। भरद्वाज ऋषि क्या करूं बोलो, आपके पास जो वस्तु है उससे भी तो हर आदमी भिखारी है, उसका तो सब आदमी भिखारी है, उसको और कर दो फिर चलो। अब करी कृपा देव बढ़ते, अब करी कृपा अब करी कृपा देह बर एहू। निज पद सर सीज सहज सुने, अब करी कृपा देहु बर एहू। अब करी कृपा निज करी सर सिर अपने चरणों की स्नेह भक्ति देके चलो, इसका हमेशा अभाव रहता है, चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, कभी न छूटे। क्योंकि माया के एरिया में जीव जब तक है तब तक खतरा है। ये माया का एरिया है, कहाँ तक? पृथ्वी और स्वर्ग तक, 2 लोक तक माया, पाताल तक माया, तीसरा लोक। लेकिन वैकुंठ भगवत धाम में माया नहीं है, वहां माया नहीं। तो जब तक यहाँ रहो तब तक सावधानी, कोई भी असावधानी हो सकती है, कभी भी ये मन माया के चंगुल में लगा रह सकता है। इसलिए प्रभु कृपा करके इतनी कृपा करो, आपके चरणों में कीर्ति। गुरु ने चरणों में शिष्य से भी ये मांगा, गुरु वशिष्ठ जो है उनका भी यही कहना है। हाँ वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी जो है गुरु शिष्य से है, क्या बस चरणों का जानते थे ना, जानते थे और जानते थे। भक्त की स्थिति देख लो भाई। अब ये रामायणी बैठे में क्या, केवट ने कह दिया भाई, बोले कुछ उतराई वगैरह, मना करते महाराज जी बोल बैठा हूँ ना। और सुनो, उस आदमी की चालाकी देखो, उसको मालूम था जंगल में जाने वाले आदमी के पास में न एटीएम होगा न कैश कुछ होगा, जंगल जा रहा है, कोई धन नहीं है, उतराई देगा कहां से? तो ऐसी शर्त रखो, मौका है, उसके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं, देगा कहां से? और फिर कथा कहती है तो राम जी ने कहा कि ये इसको दे दो, ये उतार के ये दे दो, जो तुम है ना, सौभाग्य का चिन्ह कभी भी उतारा नहीं जाता, सदा सुहागन है, चाहे जंगल हो।
बोले चरण धो लेता हूं आपके, और आपके चरणों में ये चारों पदार्थ हैं। सब कहते तो चरण मांगते, कोई बोलो तो भरत से कहो वो चरण मांग रहा, भरद्वाज वो चरण मांग रहा, ये पैर क्या हो गए, समस्या ही हो गई। जिसको कहो आपके चरण निज पद सहित सने, इसलिए जो इसमें मसाला है वो धो करके अपना निश्चय, और उसके बाद में उसको ले लो, जो भी चिकपुरा है इसमें अपनी भाषा उसकी धो लो और पी लो। पहले कहा था ना, विद्या घोट के पी जा। अब विद्यार्थी बेचारा सीधा साधा किताब को खूब घोटे और खूब छेदते, छेद के गुलगुली बनावे, फिर पी। बालक कर भी दे, क्या पता चलता है। इसी तरीके का ये बंदा है कि अब पैर चरण धुलाने हैं और चल। अब बताइए, चरण वरण धुलवा के परली पार भी हो गया, और वहां जाके कहते हैं हाँ अब दो इसको दो। बोले उतराई देने की चक्कर में जट उसने सोचा कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। राम जी तो हाथ से गए, भाई अब दे दबा करके ये तो फारिग, फिर फारिग हो गए। और उसके बाद में कोई भक्त नहीं है जिंदगी में जो अपने आप भगवान से मुक्त होना चाहता हो और भगवान को अपने से मुक्त करना चाहता हो। कोई है? वो तो मुक्ति भी नहीं मांग रहा और खुद भी भगवान से। इसलिए बड़ी चालाकी से ये चौपाई बोला, फिरती बार नाथ जो देवा। अरे जब हमने कहा ही नहीं हम इस रास्ते से आएंगे, खामा खा बोले वापस आओगे जब जब ले लूंगा। मतलब भगवान ने नहीं कहा कि हम इसी रास्ते से आएंगे, दुनिया भर का ये घाट है, दुनिया भर की गंगा जी है, दुनिया भर का सब कुछ है, लेकिन आप कैसे कह रहे? बोले फिरती बार नाथ जो देवा, सो में प्रसाद में, कि ऐसा चक्कर बनाओ फिर आना पड़ेगा। इससे मुक्त नहीं होना चाहिए, हम इससे मुक्त नहीं होंगे और इससे मुक्ति खुद की भी मानेंगे नहीं। इसीलिए पहले ये कोई बात हुई अब की चक्कर में देंगे, अरे हमें इधर आने ही नहीं, ऐसी ऐसी चालाक लोग अब के चक्कर में देंगे। क्या क्या चक्कर है भाई? भगवान को रास्ता कोई गंगा जी का और नहीं थे चित्र लोग? ऐसा हो सकता है नदी का एक ही रास्ता हो, लेकिन उसको भक्त को चाहिए कि देखिए अब की बार जब आओगे ना तब मिलूंगा। इसका मतलब आना जरूरी है, जरूरी वचनबद्ध है, मजबूर है, वो आना ही पड़ेगा। और हुआ आखिर में यही कहा। ये क्या कहता, फिरती बार जब आओगे दूंगा। भगवान ने जब इनको अयोध्या बुलाया, सबको जब चले गए वापिस, वनवास पूरा हो गया, ये सब लोग गए वहां पर, और फिर उन्होंने कहा जाओ 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 जाओ। और अब ऐसा करना कि सदा रहपुर आवत जाता, जाओ तो मेरा ध्यान करना और मेरे पास आते जाते रहना। कोई नहीं चाहता कि सर्वथा के लिए दूर हो। ये दूर होने की चीज है क्या यार? हर सब वस्तु दूर होने की वस्तु है, छोड़नी पड़ती है, छूट जाएगी। इसको पाकर कौन कहेगा? ये रस प्रसंग है, भाव प्रसंग है, कौन इसका अंत है? इसलिए ये अमर है और बाकी बात सब मर जाएगी। धक 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 सारे दिन लगे रहते हैं बस्तों को। इतनी अमूल्य जुबान है, लेकिन उसको सर्वथा के लिए नष्ट करते हैं। गागा करके तेरे बिन श्याम हमारे नहीं कोई रे, इसी लाइन को गाते रहोगे, काम बन जाएगा। और चालाकी से काम लो। मैंने आज संकेत से आपको एक बात बताई है, बड़ा सरल उपाय है यार, बड़ा सरल उपाय है। तुम्हारे को कई बार ऐसा होगा कि गाने का मन करेगा, लेकिन बुद्धि मलिन है, पापिष्ट है, बोलने नहीं देगी। कई बार मन करता है पर लेकिन आलस्य प्रमाद के कारण नहीं कर पाते। दोनों वृत्तियां हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे रात के घोर अंधेरे को मिटाने के लिए जितने भी वृक्ष हैं उनमें आग लगा दिया जाए और जंगल जितने भी हैं उनमें आग लगा दिया जाए तो शायद दिन निकल आएगा। एक चंद्रमा की जगह 16 चंद्रमा किए जाए। कोई भी उपाय हो सकता नहीं। जैसे शकर गिरिन दव लागिए, गोसाई जी बोले सब पहाड़ों में आग लगा दो, लकड़ी लकड़ी है, पूरे पेड़ों में आग लगा दो, रात के अंधेरे को मिटाना है। लेकिन दिन रवि रात में जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन कलेश नहीं मिटेगा, कलेश नहीं मिटेगा। धन्यता ऐसी नहीं है, बिना हरि भजन के कलेश नहीं मिटेगा। आज मानस में, रामायण में, गीता में सब क्या करे, किस कलेश को किस तरह से मिटाएं, कैसे मिटाएं। अच्छा ध्यान रखना, सत्संग में थोड़ा जागरण हो जाता है, सत्संग में हम ज्ञान के उस पर पहुंच जाते हैं, सीढ़ी पर, तो भगवान मिल जाएं तो हो सकता है शांति ना भी मिले, लेकिन अगर ज्ञान हो जाए तो मिलेगी जरूर, शांति जरूर मिलेगी। तो ज्ञान हो जाए तो शांति जरूर, ज्ञान ही है जो पता लग जाए, सत्य का पता लग जाए। इसलिए बहुतों का ज्ञान जिह्वा पे रहता है, बहुतों का ज्ञान जीवन में उतर जाता है। दोनों प्रकार के हैं। तो जीवन में जैसे जैसे ज्ञान उतरता है, जिह्वा भी उस समय धीमे धीमे करके मौन होनी शुरू हो जाती है। कभी दो बात नहीं हो पाती, पूर्ण ज्ञानी को बोलने का मन नहीं करता। जितने ज्ञानी डूबे सो बोले नहीं, पर बोले सो अनजान, अभी थोड़ी कसर है। इसलिए बोले तो परमार्थ के लिए बोले, संत मार्गदर्शन के लिए बोले, गुरु शिष्य को सन्ग मार्ग दिखाने के लिए भले ही बोले, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता। परोपकार के लिए भले ही बोले, लेकिन बोलना नहीं चाहता।
क्योंकि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र कोई डूबे चतुर, कोई डूबे चतुर सुजान। बहुत चतुर समझदार व्यक्ति कोई डूब पाता है, कोई समझदार होता है। प्रभु कृपा से ये बात प्राप्त होती है कि जल्दी से जल्दी हरि शरणागति ले ली जाए। जिंदगी की कितनी भी कमियां हैं वो मिटेंगी नहीं जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा, नहीं होगा। महाज्ञानी जनक भी भगवान से अंत में मांगते हैं, ज्ञानी जनक भी, राम हम तुमको जानते, तुम हमको जानते हो, अब हमको भी एक वस्तु देना कि विस्मरण न हो। और भक्त कहता है वियोग न हो, दो चीजें अलग अलग है। ज्ञानी कहता है कि विस्मरण न हो, भक्त कहता है कि वियोग न हो, तुम्हारे से वियोग कर। और ज्ञानी कहता है भूल न जाऊं, कभी मूर्छित होके इस ज्ञान को न भूल जाऊं, मेरे को याद रहे यार चतुर्दिश। तो वे लोग तो हैं ही सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली जो इस प्रकार का अपने विचार करते हैं कि जिंदगी की इतने दिन हो गए, अभी हमको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, अभी हम दुखी, टेंशन, चिंता हमको क्यों है। इतने साल के सत्संग हो गया लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है। एकांत में चिंतन करोगे तो पता लगेगा कि ये विस्मरण है जो चिंता लाता है। विस्मरण है, भूलने से चिंता हुई है। अब बताओ सत्संग में चिंता कहाँ है? कहाँ है चिंता है? आपको चिंता है इस समय है? अब कोई चिंता नहीं है, चिंता अब है नहीं, क्योंकि अब स्मरण है। बोलो राधे राधे। जैसे ही विस्मरण होगा चिंता आ जाएगी। बहुत बढ़िया सूत्र है। जब भूलेंगे इसको तभी इस मन में चिंता प्रवेश करेगी। बताओ, याद रखने वाले को चिंता प्रवेश नहीं कर सकता। भयानक से भयानक दुख भी कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। अस्तु बाबा, और बताओ अब क्या आपको करें? 5-7 मिनट और है, बोलो। चिंता नहीं होती है महाराज, छोटा सा होना ही और बिल्कुल अबोध। जब माँ से दूर हो जाए तो माँ की तरफ देखना बंद कर दे, माँ से ओझल हो जाए, जब ही वो भूल जिंदगी में जितनी बढ़ती चली जाएंगी चिंता उतनी बढ़ती चली जाएंगी। यदि भूल कम होती जाएंगी चिंता कम होती जाएगी। अरे ये हमारी भूलों का परिणाम है जो हमको चिंता आज हो रही है। कितने लोग हैं? एक जगह 4 लड़के, अभी मैं कहानी सुन के आया, तो वो ये कह रहा है मुझे, शास्त्री जी कुछ हरी चर्चा सुनाओ जिससे मैं इन 4 राक्षसों को भूल जाऊं। इस सत्य घटना। बस अब मन ये करता है कि इनकी याद ना आए, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए चिल्लाऊं, भगवान के लिए छटपटाऊं, इनकी याद ना आए। तो मैंने कहा ये किसका परिणाम है 4 पुत्र? बोले मेरी भूल का परिणाम है, मैं संसार में न फंसता, न ये इस प्रकार के जंजाल में फंसता। तो भैया आप एक बात बताओ, यदि भूल कम होंगी तो दुख भी कम होंगे। भूल कम होंगी तो दुख भी कम होंगे। जितनी भूल होती है उतनी टेंशन। घर में चाबी भूल जाते हैं, किसी को कहा हुआ वचन भूल जाते हैं, अपने स्कूटर का नंबर भूल जाते हैं, दुख ही दुख, जंजाल ही जंजाल। अब देखो ये स्मरण जिंदगी में कामयाब, और जिनकी मेमोरी हाई है वो ऊंचे पदों, IAS अफसर और वैसी बड़ी जगह पे पहुंच गए, वो मेमोरी से पहुंचे। वो कोई भगवान के भगत ना है, या भगवान ने वरदान नहीं दिया है, स्मृति जीवन है।
जब भूलें कम होती है जीवन में तो चिंता भी कम होती है। अब कितनी भूल होती, रोजाना झगड़ा भूल का है। बोले जी मैं कितनी बार तुहानू आख दी, कितनी बार कह चुकी कि ऐसा मत किया करो, तो सब बार बार कर दे। सर्वत्र भूल भरी हुई है और हम दुख का एक पिटारा बन गए, पिटारा। किसी से दोस्ती हुई और उसने आश्वासन दिया कि जान दे दूंगा तेरे पर, चिंता नहीं करना, फ्रेंड फ्रेंड हूं मैं, फ्रेंड, और तुमने विश्वास कर लिया। ये भूल है आपकी। कितनी भूल है, भूल है आपकी। पत्नी कहती है तेरे लिए जान दे दूंगी, जीवन समर्पित कर दूंगी, मर जाऊंगी, और जब तुम विश्वास कर लेते हो, ये भूल है। राधे राधे। आपको वही बचा सकता है जो आपसे तगड़ा होगा। जो तुमसे भी कमजोर है, जो तुम्हारा आश्रय ढूंढ रहा है, वो तुमको क्या बचा। ये सबसे बड़ी भूल है हमारे जीवन में। हम ऐसे कमजोर का आश्रय ले लेते हैं कि जिससे हमारा काम पूरा नहीं होता। कई लोगों को तो बड़े बड़े आश्रय हैं। देखो जी, दुर्घटना बीमा अलग है, रिस्क बीमा अलग है, मेडिकेयर अलग है, और एक और है वो जिसका कि मरने पर बच्चों को प्रीमियम पूरा मिल जाएगा, वो अलग है। ये बीमा कंपनी वाले बड़े चतुर हैं। एक लड़के ने तो पता लग गया, हमारे मित्र का फोन आया, वो बड़े अच्छे, बोले जी इन 4 लड़कों में से, उन्हीं की बात बता रहा हूँ, किसी को ये पता लग गया कि 5 लाख रुपए मेरे पास है, तो वहां से झगड़ा शुरू हुआ, घरवालियों से झगड़ा शुरू हुआ, और यहां तक आ गए वो कि क्या आप एक कोई ऐसा करेंगे, एक कोई ऐसा करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने 1-1 लाख रुपए दे के जान छुड़ा दी, लेकिन फिर भी मुझ पर 1 लाख बच गया, वो छुपा पड़ा था। आप मानोगे नहीं, जब तक वो 25-25 हजार नहीं ले लिए, मेरी जान नहीं चली। रोज कथा, जबकि वो बहुत आशावान है कि एक नहीं रोटी देगा तो दूसरा दे देगा, एक सेवा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। उस आदमी से पूछो, भूलैया वाले से, इस भुल्लन नाथ से कोई ये पूछे कि तू अब भी ये मतलब अल्टरनेट कर रहा है कि एक नहीं करेगा तो एक करेगा, एक नहीं करेगा तो एक करेगा। कभी भी नहीं सोचता कि कौन तेरी रक्षा करेगा, कौन तेरी जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। यहाँ तक की बात, पुत्र नहीं हुआ तो बहन का लड़का ले लिया, ताली बजाओ। और उसको रोज कहते हैं बेटा 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 बेटा, तू ही तो है, तू ही तो है। कौन सी गाड़ी लेगा? बोले वो लूंगा जिसकी धां 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 आवाज आती है ना, क्या है वो? बुलेट। उसकी आवाज भी इतनी भयानक है, वो दिलाई है। हमारे अभी हम गए दिल्ली, इतना सा लड़का है, उसको उसने कहा कि ये लूंगा धां 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 वाली आवाज। वो उसको 1.5 लाख की बताते हैं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लिया हुआ। इस प्रकार की स्थिति में मनुष्य इतना भूल भुलैया में पड़ा रहता है, इतना भूल भुलैया में पड़ा रहता है, कभी भी नहीं कहता, कभी नहीं कहता तेरे बिना मैं मेरा कहे जिसको माना, एक ही लड़का,
और जिसके 2 थे ना वो उससे क्या कह रहा है, हे भगवान तेरे को 2 दे दिए, अल्टरनेट तो है। और एक का क्या करूं? मैं मेरा कहे किसी को माना, अल्टरनेट तो है। बिछड़ गया सब नहीं ठिकाना, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा अल्टरनेट देखना जरूरी। चुनता लगा हुआ है जीव, ये मत सोचो। जिनके एक भी नहीं है वो दुनिया भर में परेशान हो के जा रहे हैं, उसके पास चले जाए, पीर के पास चले जाए, पैगंबर के पास चले जाए, उसके पास चले जाए, और उसकी कृपा से यदि हो जाए तो तुरंत कहते हैं इनकी कृपा से हुआ। भगवान ने कहा ऐसा कौन ब्रह्मा है जो कि जीव को जन्म देने की पावर तो केवल मुझ में है, लेकिन ये कह रहा है इसकी कृपा से हुआ। वो बोले मैं कहलवा रहा हूं क्योंकि उस जीव के पुण्य है, उसको यश भी दिलाना है। करते हो तुम कन्हैया, वो नाम हो रहा है, और उसको धन भी दिलाना है क्योंकि वो पुण्यात्मा है। वैसे समझ लो, जीव उसी को नाम लेता रहेगा तो उसका नाम लेने से मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम बनाया। इस आदमी को जरा बोलो धन भी दो और इसको यश भी प्रदान करो, लेकिन किसी भी जीव को जन्म देने का अधिकार किसी को नहीं है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा सब जीव इसी तरह से उसी से निकले हैं। वेद वचन है, उसी परमात्मा ब्रह्म से समस्त सृष्टि का निकलना हुआ है, उसी में प्रवेश का। अरे आप हिंदू लोग हो, वेद गीता का जरा वचन का विश्वास करो, विश्वास करो, उसी समय सुखी हो जाएंगे, उसी समय सुखी हो जाएंगे। अभी हम गए एक जगह, हमारे भाई बीमार हो गए और रो रहे थे बुरी तरह से, और मैंने 1 घंटे तक वेदांत का प्रवचन शुरू किया कि ये कुछ भी नहीं है, सत हरि भजन जगत सब सपना, सपने के लिए क्या रोना। कुछ देर के लिए झट खड़े हो गए, हाँ भैया, हाँ भैया। 4 दिन लगातार 5 दिन प्रवचन चलता रहा, जब तक तो खड़े रहे। ठीक है, क्योंकि उसको याद ही नहीं करने दी दुनिया की। लास्ट के दिन जब चलने का टाइम आया तो फिर चीखने लगे कि ये राक्षस मुझे खा जाएंगे, ये राक्षस मुझे मार दे। अपने पुत्रों को, बाबूजी राक्षस कह रहा था, ये मेरा बेटा नहीं, मेरी मौत है। ऐसा मुख से जो बाप कह दे उस बेटे को क्या सुख मिलेगा। ताली बजाओ। जिस पुत्र को बाप कह दे ये मेरी मृत्यु है, उसको सुख मिलेगा। माता पिता की आत्मा कभी पुत्र के प्रति खराब नहीं होती। उस पुत्र का आचरण देख लो। मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं बाप से ही पूछता हूँ और किसी से नहीं पूछता कि बेटा कैसा है। मैं मान लेता हूँ जिस दिन माता पिता की आत्मा गलत हो जाएगी ये संसार नहीं चलेगा, तो ही गलत है, पुत्र ही गलत है। भगवान शोर मचा मचा कर बता रहे हैं कि कोई मेरे सिवाय तेरा रक्षक नहीं। ठीक है, संसार में तू अपने विकल्प ढूंढ ले, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, विकल्प ढूंढ ले, ये ले ले, वो ले ले। भैया कृपा करके जितनी जल्दी हो सके इस सहज के रहस्य को बता लो।
नहीं तो कोई भी किसी प्रकार का आप जीवन में सुख नहीं ले सकते और अपने जीवन का कल्याण बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जय हो बाबा। अगले रविवार की सूचना दे। नहीं, वो प्रोग्राम बन गया, उसका है सत्य प्रकाश जी के, वो जो है ना सोमवती सत्य प्रकाश जो आते हैं सत्संग में, सत्य देवी का घर सोमवती सत्य प्रकाश का धक्का बस्ती में, उसके घर पे कई दिन हो गए, उसको 3 महीना बेचारे पे टाइम ही नहीं मिला। अगला नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? आगे तो ठाकुर जी रखेंगे, क्यों नहीं? जब रखेंगे भैया प्रोग्राम देखी जाएगी। अब तो इतना होने दो, उसके बाद ठाकुर जी क्या करते, एक एक पद आगे चलते हैं। 1 मई की बात छोड़ो, 2 मई की उनके हाथ है, हमारे हाथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम इतना ही करते हैं कि आज जिसने बता दिया अगले इतवार तक की सूचना, आगे का हम नहीं बता पाएंगे। वो ठाकुर जी के ऊपर है, क्या लीला वो करने वाले, क्या नहीं करने वाले। हम तो सोचते रहते चले ब्रज में, लेकिन अगला तगड़ा है, वो ठाडा है। हरियाणवी भाषा में क्या है? कहाँ आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ से उठ के कहाँ जाओगे? बंसी पर जाओगे, फिर करेंगे, आपकी कोई चिंता न करो। और आज का कार्यक्रम तो महाराज जिसने करवाया है, बाल गोपाल ने, प्रेरित ने, पिंकी के पुत्र ने कराया है भाई। और किसने कराया? या ललित जी ने कराया? वह प्रेरित ने तो प्रेरणा ही प्रभु की है। बाल गोपाल गोद में आ गया, उसके बाद भी व्यक्ति सौभाग्य नहीं मानता है। नाथ क्या कृपा तूने की, अब मैं इस कृपा का लाभ उठाओ, इस कृपा का लाभ उठाओ। आगे से आगे अन्य कल्पनाओं में उलझ करके आज के दिन को बर्बाद मत करो। आज का दिन बड़ा कीमती है, ये एक क्षण बड़ी कीमती है। लो नाम लो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी Hare
जय जय श्री राम। किशोर जी आए थे, सबको सूचना देनी। ये एक शुभ सूचना है इसी का लगा हुआ है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है पोस्टर ब्रिजमंडल में ही और अपने गांव के निकट एक श्री कृष्ण प्रेम वाटिका उद्घाटन वो बनाया गया, जहाँ हरि कथा सत्संग और बड़े बड़े समारोह होंगे। और वो चाहते हैं सारे भक्त वहाँ पहुँचे, महाराज गुरु जी भी पहुँचेंगे। गुरुदेव जो है श्री कृष्णानंद जी महाराज का आगमन होना, अरे निकट में ज्यादा निकट हो तो सब लोग दर्शनार्थ पहुँचते ही, और इसलिए उनका निमंत्रण है सभी भक्तों को देना है। 2 मई का ये कार्यक्रम वहाँ पर है, तो सूचना देने में भी मंगल होगा और ये सूचना आपके पास पहुँच रही है। और इसके बाद अगले रविवार के कार्यक्रम का सूचना है जी। स्थान बता दें आपको, रमन रेती आश्रम से आगे जमुना पार मथुरा के होकर जाना पड़ता है। उसके बाद वो है पता ठिकाना तो राया बलदेव मार्ग, किशनपुर तिराहा, नंगला बलभद्र, जिला मथुरा। और ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन है उसी एरिया में। तो जो पूछ सकते हैं, जाने का कार्यक्रम होगा, ठाकुर जी कृपा होगी तो कोशिश करेंगे कि दर्शन करें। चल राम किशोर जी ने स्वयं बनाया था ये। श्री राधे। अगला सतप्रकाश जी, अगला सतप्रकाश